तो पहले शुरू करते हैं, स्कूल टाइम की बात शुरू करते हैं, ठीक है। सबको स्कूल टाइम पे क्रश होता है, नॉर्मली सबको होता है। और ऐसे है, तो उस पर एक लिखी थी, उस पर लिखी थी कि नाम के उनसे गाल लाल हुआ करते थे, नाम के उनसे गाल लाल हुआ करते थे, और जो साथ बैठ जाए तो कमाल हुआ करते थे। उनसे कोई बात कर लेता था तो आग लग जाती थी, उनसे कोई बात कर लेता था तो आग लग जाती थी, और जो छू लिया तो बवाल हुआ करता था। स्कूल टाइम में इज़हार कैसे होता है? नॉर्मली क्या करते हैं, चॉकलेट देते हैं, पेन, या बस में सीट रोकना। तो उसके लिए लिखा था, उनकी आंखों से हम बेहाल हुआ करते थे, और जो साथ बैठ गई, और जो साथ बैठ गई उस दिन दिल पर वार हज़ार हुआ करते थे। हम भी किसी ना किसी बहाने से बात करने का बहाना ढूंढते थे, हम भी किसी ना किसी बहाने से बात करने का बहाना ढूंढते थे। कभी चॉकलेट तो कभी पेन, कभी बस में सीट रोकना, तो कुछ इस कदर उस इसके इजहार हुआ करते थे। एक दिन उनसे अकेले में मुलाकात हुई, एक दिन उनसे अकेले में मुलाकात हुई, हाल चाल पसंद नापसंद से शुरुआत हुई, हाल चाल पसंद नापसंद से शुरुआत हुई। ना हवा चली ना बूंद गिरी, फिर भी हम भीग गए, ना जाने वो कैसी बरसात। एंड ये लास्ट था थोड़ा कि हमें लगता है कि वो हमारा क्रश है। क्रश वही होता है जो हमेशा औकात से बाहर हो कि भाई हमें मिलना नहीं है। तो स्कूल के लास्ट डे पर हमें ये पता चल जाता है कि हाँ भाई ये अपने लेवल की नहीं थी। तो उसके लिए कि उनकी बातों से लगता था कि वो भी हमसे प्यार किया करते थे, उनकी बातों से लगता था कि वो भी हमसे प्यार किया करते थे, और हमारी नादानी तो देखो, हम इसी में खुश होकर जिया करते थे। और अब एक पोएम है जो मतलब ऐसे लिख दी थी, अपनी ट्रेनिंग टाइम की बात थी थोड़ी, तो सुनिएगा ज़रा। इसका मैंने टाइटल दिया था वो शख्स। तो ये सुनिए। मैं कहानी हूँ वो किताब था, मैं उलझा हुआ ईयरफोन वो मुझे सुलझाने वाले हाथ था, मैं दुआ तो वो फरियाद था, उसके दर पर हाथ जोड़कर मांगी हुई मुराद था। वो जिसे प्यार कहते हैं ना, वो जिसे प्यार कहते हैं ना, उसका होना मेरे लिए वही एहसास था। मीलों का फासला था हमारे बीच, मीलों का फासला था हमारे बीच, लेकिन उसकी सांसें मुझे महसूस हो, वो मेरे इतने पास था। उसकी हर बात में मिठास होती थी, उसकी हर बात में मिठास होती थी, उसके होठों का रस वाकई लाजवाब था। वो जो होठों से ज़ख्म देती थी ना, वो जो होठों से ज़ख्म देती थी ना, वो ज़ख्म ला इलाज था, जिसके साथ वक्त का पता ना चले, वो खुदा की कुछ ऐसी करामात था। ये सुनिएगा जब छोड़ जाते हैं इसी पे ही। उसमें देखता था मैं दुनिया अपनी, उसमें देखता था मैं दुनिया अपनी, क्या पता था सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही इस दुनिया का साथ था। और अब ना जाने क्यों कोई कॉल या मैसेज नहीं आता उसका, अब ना जाने क्यों कोई कॉल या मैसेज नहीं आता उसका, शायद बदल गया वो जो करता मुझसे बात था। उसकी उंगलियों पर हर लम्हे का हिसाब था, उसकी उंगलियों पर हर लम्हे का हिसाब था, अब तक ना मिल सका कोई शख्स उस जैसा, वाकई वो शख्स लाजवाब था, वो शख्स लास्ट 2 लाइन्स थी, मैंने लिख के भेज दी थी, लास्ट 2 लाइन्स हैं उसके लिए। सोचा था रहेंगे साथ उसके ज़िंदगी भर, सोचा था रहेंगे साथ उसके ज़िंदगी भर, हाय वो भी क्या हंसी ख्वाब था, वो भी क्या हंसी ख्वाब था। और ये लास्ट लिखी है मेरे, इसे कहते हैं मतलब ब्रेकअप के ऊपर लिखी थी। हमारे टूटने के फरमान कुछ इस कदर जारी हुए, हमारे टूटने के फरमान कुछ इस कदर जारी हुए, कि उनके साथ बिताए 2 पल पूरी ज़िंदगी पर भारी हुए। इश्क की बाजी में हार गए सब कुछ हम, इश्क की बाजी में हार गए सब कुछ हम, एक वक्त के पीछे एक शख्स के लिए ज़िंदगी गवा सारी हुए, और तुम्हें अब पता लगा है हाल मेरा, और तुम्हें अब पता लगा है हाल मेरा, अरे हमें तो एक अरसा हुआ ये बीमारी हुए। तो अब थोड़ा हरियाणवी टच भी दे दिया जाए। तू रंग रूप ते धोड़ी से, तू रंग रूप ते धोड़ी से यार ज़िंदगी काली रात, और आज उसने छोड़न की कह रही था जिसकी दिन रात करे थी बात। मरोड़ मरोड़ में जाना है तो जा, मरोड़ मरोड़ में जाना है तो जा, बेशक चली जाइए, मन्ना छोड़ किसी और बाबू गल थाना ठाइए। जिस दिन जावेगी छोड़ के मने कोई पछतावा ना होवे, लेकिन अपनी देख ले मैडम कदे मेरे पाछे रोवे, और मैंने पी ना कदे, और मैंने पी ना कदे, लेकिन ये पीनी पड़ेगी, तेरी याद में ज़िंदगी जीनी पड़ेगी।
तू तने जाना है तो जा, तने बेवफा ना कहूँ, तने जाना है तो जा, तने बेवफा ना कहूँ, बेशक जा बन जा किसे करेगा कि बहू। एक लास्ट मैं उनके लिए सुना चाहूँगा जो हमारे जैसे फौजी भाई होते हैं ना, तो उनके लिए मेरी पोइम नहीं है, मैंने कहीं से देखा था तो वही लिख ली थी, तो आपके लिए सुना देता हूँ। यारों की बस्ती में एक ऐसा यार था, यारों की बस्ती में एक ऐसा यार था, छोटी छोटी बात पर जिसका झगड़ा सबसे तैयार था। बात बात पर लड़ने वाला हमें बड़ी इज्जत दिखा रहा है, बात बात पर लड़ने वाला हमें बड़ी इज्जत दिखा रहा है। उनका भी यही सवाल है कि तू घर कब आ रहा है, तू घर कब आ रहा है। जब मैं घर पर था वक्त माँ को कम दे पाता था, जो जाता फ़ोन में माँ के साथ खाना भी नहीं खाता था, जो जाता फ़ोन में माँ के साथ खाना भी नहीं खाता था, रोज़ कॉल करने लगा है, आजकल बड़ा प्यार जता रहा है। उनका भी यही सवाल है, तू घर कब आ रहा है, तू घर कब आ रहा है। और ये मैं उनके लिए डेडिकेट करना चाहूँगा, मेरे सारे भाई जिनको 14 महीने बाद छुट्टी मिली है, अभी आए हैं छुट्टी से, अब उनकी छुट्टियाँ भी ख़त्म, वापस जा रहे हैं वो लोग। तो अगर ये वीडियो कहीं उनके पास पहुँचती है तो उनसे ये कहूँगा वापस मिलेंगे और घर साथ में चलेंगे वापस। बाय।